द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पिछली क्लास में बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप लोग को। अब ये फंक्शन पूछ रहा है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो हम बताया था इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। तो ये आपका यू इंटू वी के फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 3 - 1 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना इंटू 1 प्लस सेकेंड को छोड़ देंगे होल क्यूब, इसका करेंगे इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर और इंटू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा जानते कितना एक्स प्लस 1, इसमें बच जाएगा एक्स माइनस 3 3 इंटू एक्स प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 2x माइनस 2। तो 2 कॉमन लेंगे कितना 2 दूनी 6 2 दूनी 3 दूनी 6, कितना हो गया x माइनस 1। ये आपका आ गया क्या एफ डैश एक्स। देखिए लिखते हैं हम लोग साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, जीरो करेंगे कितना आएगा -1 3 और 1, तो -1 1 और 3। देखिए यहाँ फंक्शन जीरो है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ -1 पर भी स्क्वायर है और 3 पर भी क्या है स्क्वायर है, -1 पर स्क्वायर और 3 पर स्क्वायर। हम बताए थे जब स्क्वायर होता है इवन पावर होता है तो अगर बगल में क्या होता है सेम साइन होता है, इसीलिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर प्लस लिखेंगे तो ये भी अब क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, स्टार होने की वजह से मतलब स्क्वायर होने की वजह से यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव कहाँ है यहाँ है, तो देयर फॉर एक्स का इंटरवल जो होगा 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो ये और ये होता है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं फंक्शन। हम कहते हैं आपका फंक्शन दिया हुआ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, साइन स्कीम लिख दीजिए, जहाँ पॉजिटिव आएगा एफ डैश एक्स का वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पर निगेटिव होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देख लीजिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए हमको निकालना है एक्स का वैल्यू जहाँ फंक्शन का इंक्रीजिंग है, फंक्शन दिया हुआ वाई दिया हुआ एफ एक्स दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, पावर को छोड़ दीजिए और इसको लेंगे तो कितना आपका 2x माइनस 2, दोनों 4 हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस कितना आपका 1, तो x कॉमन x माइनस 2 x माइनस 1। अब देखिए तो आपका साइन स्कीम लिखेंगे इसका साइन
स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स, इसको जीरो करेंगे। देखिए इसको माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इसको जीरो किया तो यहाँ से इससे जीरो आएगा, इससे टू आएगा, इससे वन आएगा, तो जीरो, वन और टू सब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और स्क्वायर नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे क्या, प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब देखिए तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग लिखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही हो जाता है कंडीशन। अब कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, एक्स बिलोंग्स टू कितना, जीरो से वन। देखिए पॉजिटिव है डी बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स लिखे एफ डैश एक्स, दोनों चीज़ सेम होता है, बताया भी थे आप लोग को। और ये आपका क्या था, टू से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। हम कहते हैं ये फंक्शन ये वाला y इक्वल टू इतना कब स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होगा, जब जीरो से वन हो या टू से इन्फिनिटी हो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों चीज़ सेम ही है, समझ ना, इसलिए ध्यान रहे। देख लीजिए कैसे लिखे हैं। अब देखिए सो डेट y इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स, टू बाई एक्स, टू प्लस एक्स और एक्स ग्रेटर देन कितना, माइनस वन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखो डोमेन एक नया वर्ड आया है इस क्वेश्चन में। तो डोमेन क्या होता है, एक्स का वो सारा वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को हम लोग डोमेन, ये फंक्शन का डोमेन यही हो गया। हम बताए थे लॉग कब डिफाइंड होता है, जब आपको पॉजिटिव हो यहाँ पर, ये मतलब जीरो पॉजिटिव हो तो जीरो, माइनस वन रखेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा ना आपका, माइनस वन के बड़ा कुछ भी रखिए, जीरो रखिए तो लॉग वन तो जीरो होता है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका डोमेन में बोल रहा है, तो कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हम चेक करते हैं फंक्शन के डोमेन में ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शन था हमारा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर था। जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसलिए वहाँ पर कुछ लिखता नहीं है। और यहाँ पे आपका डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, इसलिए बोल दिया है डोमेन में है। तो जो एक्स का वैल्यू दिया वही डोमेन है उसका, दे देगा तो दे ही देगा जनरली। तो हम लोग डोमेन किसी चीज़ का प्रॉपर्टी जब जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वहीं पे चेक करेंगे ना। जब फंक्शन कहीं किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या चेक करेंगे, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो प्रॉपर्टी है एक फंक्शन का, तो वही हम लोग उसके डोमेन में जहाँ पे एग्जिस्ट करता है फंक्शन हमने वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स डेढ़ में कितना आपका टू प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। यहाँ भी वही आपको ऐसा भी फंक्शन लॉग में रहे, साइन में रहे, कॉस में रहे, डिफ्रेंशिएट ही करना होता है। लॉग का डिफ्रेंशिएट करना वन बाई वन प्लस एक्स, और ये आपका जीरो प्लस वन, यहाँ पे टू बार में u इंटू वी के फॉर्म में होगा ये, टू प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर, और नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाले का छोड़ देंगे जीरो प्लस वन। अब देखिए तो ये आपका आ गया माइनस टू, टू प्लस एक्स माइनस एक्स, टू प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर हो गया ये आपका फोर डिवाइड बाई टू प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। टू प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर,
ये हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर बराबर कितना एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। हम डी वाई बाई एक्स लेकर सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसका हम लोग साइन स्कीम लिखेंगे। देखिए साइन स्कीम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए इसको ऊपर वाले जीरो करेंगे जीरो आएगा, इसको करेंगे तो वन, इसको कितने हैं माइनस टू, तो आपका माइनस टू माइनस वन और जीरो। अब देखिए इधर का तो ग्राफ ही मिट जाए, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू किस में चेक करना है, माइनस वन से बड़ा, उधर में चेक करना है। अब देखिए आपका इस पर क्या है इस पर आपका जीरो पे स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, तो इसको जीरो करने पर कितना एक्स स्क्वायर को जीरो कीजिए तो इसका जीरो आया है ना, मतलब जीरो पर आपका स्क्वायर है, अगल बगल में क्या होगा सेम साइन होगा, प्लस ये प्लस। इधर कुछ हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा डोमेन क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन से बड़ा इधर ही है, इधर ही चेक करना है हम लोग को। अब देखिए तो ये चीज हो गया आपका। और अगर जीरो रख के देखते हैं, जीरो हो गया, ये आपका कितना हो गया वन, तो डी बाई डी एक्स क्या जीरो हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शन देखिए इधर माइनस वन से बड़ा है, तो हमारा फॉर समझे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हमें तो ये देखिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है ना, और ये पॉजिटिव, और एक्स यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस कितना वन से जीरो यूनियन कितना आपका वन से जीरो से इन्फिनिटी, ये हो गया। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग सही से कर लिए हैं। इसका एक और तरीका क्या है लिखने का, तब सेंस देखिए हम डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, और एक्स प्लस वन का क्या होल स्क्वायर, और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, चलिए एक्स प्लस वन यहाँ पे दिया हुआ है। सिंस एक्स का वैल्यू कितना माइनस वन से बड़ा है, तो एक्स प्लस वन कितना जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, और एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा या बराबर होता ही है, और एक्स प्लस टू इसमें तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव या जीरो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से कितना आपका इन्फिनिटी, ऐसा भी सकते हैं। ये आपका इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे बना लीजिएगा, प्रूफ करना है ना हमें। देयरफॉर y इज एन कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन कितना माइनस वन से कितना आपका इन्फिनिटी, यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये आपका जीरो होगा, तो किसी एक पॉइंट पर जीरो होगा, अदरवाइज हमेशा तो पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव ही है, तो ये आपका या तो एक पॉइंट पर एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव हो रहा है ये। तो जब एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है, इधर लगे तो एक्स प्लस वन बड़ा जीरो से बड़ा हो गया, और ये स्क्वायर तो जीरो होता है या उससे बड़ा होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें ही पॉजिटिव हो जाएगा जीरो पर नहीं जीरो होगा, अदरवाइज तो पॉजिटिव ही होगा, और ये आपका एक्स माइनस वन से बड़ा में हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस वन प्लस टू का होल स्क्वायर तो वन आ जाएगा, कुछ भी रखो 10 5 50 कुछ भी रखोगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ये कंप्लीट पॉजिटिव, ये आपका एक जगह जीरो होगा, तो एक जगह से कंसीडर नहीं होता है, समझ ना। तो ये जीरो लिख दिए कहाँ पे, जीरो पर है, अदरवाइज हमेशा क्या है पॉजिटिव है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोला जाता है। तो बेसिकली क्या डिफ्रेंशिएट करके सिंप्लीफाई करना ये इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो, बेहतर इस क्वेश्चन आने के लिए ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ के बाद ये लिख दीजिए और ये सब लिखे रहिए, तो आपका क्या होगा अच्छा रहेगा। ये आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था इसलिए ऐसे बोले हैं। डिफ्रेंशिएट करने सही से आना चाहिए, फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए। नहीं यहाँ पे प्रूफ डेट y इक्वल टू आपका 4 sin थीटा डिवाइड बाई कितना 2 cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इतना। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है जब थीटा का वैल्यू ये होगा, तो y इक्वल टू 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्लस cos थीटा
माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। देखिए 2 प्लस कॉस थीटा, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंस है 4 कॉस थीटा हो जाएगा, साइन है कॉस। अब देखिए माइनस, ऊपर वाले को छोड़ देंगे 4 साइन थीटा, ये 0 माइनस कॉस का कितना होता है माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन, और ये कितना हो गया 1। एट कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या है प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिएगा, 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस, तो 1 आ गया, एट कॉस थीटा प्लस 4 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 4 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। एट कॉस थीटा प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दिए, एलसीएम ले लिए, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका देखिए, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कितना बच जाएगा, 4 कॉस थीटा बच जाएगा, घट जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस कितना आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 प्लस क्या कॉस थीटा का होल स्क्वायर। रुकिए ऊपर लिख देते हैं। देखिए तो ये अब डिफ्रेंशिएट हो गया, देख लीजिए कैसे डिफ्रेंशिएट किया, ये डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए सही ढंग से। तो यहाँ ये टर्म u बाई वी और थीटा कितना होगा 1 होगा, इसको लेके हैं, बाद में यहाँ पे इसको कॉमन ले लिए तो 4 हो गया, एलसीएम लेके फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए सही ढंग से, सिंप्लीफाई नहीं कर पाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा जो होगा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर होगा, कॉस कॉमन लीजिएगा 4 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, सिंस थीटा जो बिलोंग्स टू है कितना है 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव भी होता है कॉस, तो ये आपका पॉजिटिव कुछ भी रखिएगा तो 4 माइनस थीटा, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 घटाइएगा तो 0 3 हो जाएगा ना आपका, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो देयरफॉर 4 माइनस कॉस थीटा 0 से बड़ा होगा, ये 2 प्लस कॉस थीटा का भी वैल्यू हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, 0 भी नहीं होगा। हाँ ये कॉस थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा, 90 डिग्री लिए तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 और पाई बाई 2, मतलब ये सभी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिव या 0 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल है तो क्लोज, 0 पे तो पॉजिटिव ही होगा सब। हाँ एक पॉइंट अगर 90 डिग्री लेते तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डिवाइडेड 0 होगा, तो एक ही पॉइंट पर ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जनरली तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन बोल भी रहा है आपका,
तो देयरफॉर आपको पॉजिटिव है, देयरफॉर y इज एन कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रूव्ड। अब बोलो सर इसमें साइन स्कीम क्यों नहीं लिखे, तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्कीम पॉसिबल नहीं है ना, मैं समझ ना, टेंशन होता है ज़्यादा, इसलिए सिंपल प्रूफ करना है तो प्रूफ कर देंगे। ये आपका 12th का क्वेश्चन है जो लॉन्ग में मतलब हमेशा पूछता है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इतना, तो क्या होगा देखिए, एफ एक्स आपका दिया हुआ है, लॉग का 1/sin x, साइन का कॉस, कॉस ये कितना हो जाएगा cot x हो गया। आप देखिए व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब देयरफॉर क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ये 0 से बड़ा होगा, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट तो करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है तो। अब देखिए व्हेन ए में और ये आपका बी मान लीजिए, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से π, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस क्या, कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ये कितना हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया आपका, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। समझे, आपका नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट नेगेटिव होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएट किए, चेक कर लिए हम लोग, सिंपल है, ऐसे ही करना ही रहता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द इंटरवल इन विच is increasing age, हम देखिए अब देखिए इंटरवल इन विच इतना इज इंक्रीजिंग, तो यह फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू कितना, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, छोड़ देंगे e का पावर -x इंटू माइनस, देखिए तो आपका यहाँ पे e का पावर -x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -x² प्लस कितना आपका 2x, -x कॉमन ले लीजिएगा, -x e का पावर कितना आपका -x, x -2, तो ये देखिए ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हमको साइन स्कीम इसका लिखना है, तो जी पॉजिटिव ही होगा, डी हम बताए थे, e का पावर x या a का पावर x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्कीम ऑफ dy/dx -∞ +∞। अब देखिए तो इसको 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 2, 0 और ये आपका क्या है 2, इसका तो कुछ पॉजिटिव ही है। अब देखिए होता क्या है, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस से मल्टीप्लाई देखा लिखेंगे, माइनस प्लस और माइनस। हमको क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन,
तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 2। 0 और 2 में पॉजिटिव है, तो 0 और 2 में कहाँ है, 0 और 2 में पॉजिटिव ही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछे हुआ है, इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए। सिंपल है, डिफ्रेंशिएट ही करना। डिफ्रेंशिएट अगर आता है और साइन स्कीम लिखने आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब देखिए एक चीज नोट में लिख लीजिए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज बोथ strictly increasing and decreasing in a comma b, इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल है, ओपन है, देन y इक्वल टू एफ एक्स is said to be neither strictly increasing nor strictly decreasing function। तो y इक्वल टू एफ एक्स आपका इन y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब कहलाएगा, अगर a और b में कुछ पार्ट में इंक्रीज करे और कुछ पार्ट में डिक्रीज करे। समझ ना, तो जैसे यहाँ पे माइनर ऑल रियल नंबर के लिए यहाँ पे इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो इन आर y इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे कुछ पार्ट में। यहाँ पे सिर्फ क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। पर पूरे रियल नंबर की जब बात होगी तो कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखिए क्वेश्चन लिख देते, बता देते हैं। प्रूफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन if given by is देखिए तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग है, किसमें, -1 से 1 के बीच में। फंक्शन दिया हुआ है आपका एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव डेट द फंक्शन एफ गिवन बाई इतना इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 से 1। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स 2x माइनस 1। अब देखिए साइन स्कीम लिखिएगा, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, कितना हो गया 1/2 प्लस और माइनस। अब देखिए -1 तो -1 तो इधर है, -1 आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे कितना +1 होगा, तो इसमें डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो सिंस y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 से 1 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1/2 से 1, हेंस एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इन -1 to 1, ये लिखना है। स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। मैं स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट, पहले ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स
एफ डैश एक्स निकाल लिए, साइन स्कीम लिख दिए। अब देखिए हमको यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, हमको -1 से 1 चाहिए, इधर का नहीं चाहिए था, इधर का भी नहीं चाहिए था, इसमें चेक करना है ना हम लोग। देखो तो इस पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, इस पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज ऐसे होगा और इंक्रीज ऐसे होगा आपका। तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया। अगर सिर्फ इंक्रीज करता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता, सिर्फ डिक्रीज करता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता। और पूछता 1/2 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 में डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे इस बीच में पूछ रहा है तो कुछ पार्ट में डिक्रीज और कुछ पार्ट में इंक्रीज करने की वजह से इस फंक्शन को बोलेंगे क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें इस टॉपिक में कोई ज़्यादा ही बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ ये होता है कि आपको सही से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, साइन स्कीम लिख दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको एंगल दिया रहेगा, उसके हिसाब से चेक कर लीजिए।